नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आपके त्योहार में आपकी पढ़ाई ना रुके, इस बात का ध्यान रखते हुए रिजल्ट गुरु आपके लिए आज के लिए भी क्लास लेके आ रहा है। लेकिन हाँ, ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड है, तो आप सभी लोग अपने कमेंट उसी प्रकार करिएगा जिस प्रकार आप लोग लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसके क्वेश्चन आज की क्लास में, एक सिंगल क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस को सीख लेंगे। उस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी आपको दे दूंगा। और ये वही चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है मॉडल पेपर की सीरीज में। जी हाँ, आप अगर पहचान पाए हैं तो आप पहचान गए होंगे। इसका नाम है पार्टनरशिप। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या बेटा, पार्टनरशिप। उम्मीद करूंगा कि आज इसके सारे बेसिक पढ़ लेंगे और ये होली का आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और उम्मीद करूंगा इस गिफ्ट का आप यूज करें जिससे आपके जो आगे से मॉडल पेपर होंगे उनमें आपके क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो ये 2 दिन के लिए आपको मैं यही वीडियोस दूंगा जिसमें आपका कुछ टॉपिक क्लियर करा दूं, जिससे कि आपको उन टॉपिक के जब टेस्ट हम कर रहे हैं यूपी पुलिस के, उसमें कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक बार कमेंट सभी लोग कर दीजिएगा। मैं भी कमेंट आप लोगों के पढ़ूंगा घर बैठ के कि कौन कौन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं आपके वहां पर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि पार्टनरशिप किस को कहते हैं। थोड़ा इसका बेसिक समझेंगे कि पार्टनरशिप किस प्रकार चैप्टर बना और इसके क्वेश्चन के पीछे के क्या रीजन है, क्यों ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप का पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। पार्टनरशिप यानी हिंदी में इसे साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे साझेदारी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। दुनिया की सबसे एक ऐसी चीज है जो कि जनरली टूट जाती है। आप किसी की भी देख लें पार्टनरशिप, जनरली ये टूट जाती है। चाहे आप अंबानी ब्रदर्स की देखें, चाहे आप हीरो होंडा की देखें, ये सारी पार्टनरशिप टूट जाती हैं एक निश्चित समय के बाद। अब ये टूटती क्यों है? और आप जब कांस्टेबल में भर्ती होंगे और आप जब आपको थाना अलॉट होगा तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे केस आएंगे, है ना, कि साहब मेरी पार्टनरशिप थी, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ चीट किया। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में मेन 3 एस्पेक्ट होते हैं जिन पर पूरी साझेदारी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो पहली अगर बात करूं मैं, तो पहला इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है भाई कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूंजी, या फिर हमारा निवेश, या फिर इन्वेस्टमेंट। भाई ऐसा थोड़ा ना मैं आज सोचूं कि मुकेश अंबानी के साथ या अडानी के साथ पार्टनरशिप कर लूं तो वो मुझे पार्टनर क्यों बनाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन पार्टनर बनाने का क्या होता है, वो होती है हमारी कैपिटल। यानी हम कितना रुपया व्यापार में लगा पा रहे हैं और हमारा पार्टनर कौन बन सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि भाई कैपिटल लगा दी यानी पैसा लगा दिया, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज देनी पड़ेगी जो होता है आपका समय, है ना। भाई आपने पैसा तो लगा दिया 10 करोड़ रुपया, लेकिन 2 दिन बाद कहे कि अब मैं पार्टनरशिप को तोड़ रहा हूं, हमसे नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे वहां पर? तो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए कैपिटल और टाइम का होना बहुत जरूरी है, जिसको हिंदी में समय कहते हैं। अच्छा, अब लोग पार्टनरशिप करते क्यों हैं? कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है। आप इस क्लास को देख रहे हैं, आप चाहते हैं प्रॉफिट आपका हो जाए, आपकी जॉब लग जाए। हम चाहते हैं कि हम आपको पढ़ा पाए, हमारा नाम हो जाए। यानी हर कोई एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो होती है लाभ। लाभ के कारण ही हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बातचीत भी करते हैं। तो इसलिए कैपिटल और टाइम की वजह से क्या निकलता है यहाँ पर? प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? लाभ। अब जब प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा इस चैप्टर में वो समझना है। प्रॉफिट का मतलब होता है इस चैप्टर में कैपिटल इनटू टाइम, यानी पूंजी गुणा समय हमारा क्या कहलाएगा बेटा? लाभ कहलाएगा। पूंजी गुणा समय हमारा क्या होगा प्यारो? लाभ होगा। ठीक है, पूंजी गुणा समय हमारा क्या होता है? लाभ होता है। इसी प्रकार हमारी क्या चलती है? पार्टनरशिप चलती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बाई चांस प्रॉफिट के आएंगे तो पूंजी गुणा समय कर देंगे, और अगर लाभ के आएंगे, अगर जैसे पूछे कि समय का बताओ, तो समय का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल, यानी पूंजी बटा हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझो, ये जो प्रॉफिट होता है ये हमेशा किस रूप में आता है? अनुपात के रूप में आता है। किस रूप में आता है बेटा? अनुपात के रूप में आता है। तो जब ये अनुपात के रूप में आएगा तो हमें ये समझ लेना है कि हम कैपिटल का भी क्या बना लेते हैं?
अनुपात बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अनुपात बना लेते हैं। समय का भी क्या बना लेते हैं? अनुपात। क्योंकि जब अनुपातों का गुणा होता है तो वो बड़ा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। बड़ा क्या हो जाता है प्यारो? आसान हो जाता है। ये ध्यान रखना और कमेंट करते रहना ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ हाँ भाई क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कमेंट करना कि भैया हमने जो चीज़ सीखी वो क्या सीखी। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने चल रहे थे। पार्टनरशिप में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैपिटल। दूसरा क्या है? हमारा समय। और तीसरा क्या है? हमारा लाभ। हमें ध्यान रखना है कि लाभ हमेशा अनुपात के रूप में आएगा। तो जब ये अनुपात के रूप में आएगा तो कोई मुझसे कह रहा है कि 2 करोड़ और 10 करोड़ में पैसा लगा, तो 2 करोड़ के जीरो लिखने में ही इतना समय लग जाएगा। तो मुझे मालूम होगा 2 करोड़ और 10 करोड़ को मैं 1:5 कह सकता हूँ। यानी इसका मूल मंत्र क्या है कि जो भी कैपिटल दी है उसका अनुपात बनाओ, जो भी समय दिया है उसका अनुपात बनाओ, क्योंकि अंत में जो लाभ आएगा वो किस में आएगा? अनुपात के रूप में ही आता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना क्या यहां तक क्लियर है। मैं 1 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले मूल मंत्र समझेंगे, आधार समझेंगे, एक आधारशिला रखेंगे जिसे आप इंग्लिश में प्लिंथ कह सकते हैं, है ना। एक आधारशिला रखेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर्स में आपको मालूम है पार्टनरशिप के बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम वाले ने पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। रिजल्ट गुरु के साथ 24 घंटे सातों दिन आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। अगर आप कमिटेड हैं पढ़ाई के लिए तो हम नहीं रुकने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिसको आता हो वो कमेंट में आंसर छोड़ेगा, जिससे पता रहे कि हाँ भाई तुम लोग वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे लिए इस वीडियो बनाने का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बहुत आसान है। उम्मीद करूंगा आप सबने पढ़ लिया। ए और बी एक व्यापार में 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद उनके लाभ में अनुपात ज्ञात करना है। हाँ भाई, तो सभी लोग मेरे हिसाब से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, निम्न स्तर का क्वेश्चन है ना, बहुत लो लेवल है, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे ये पूंजी दी है, पूंजी कितनी दी है? 20,000 और 30,000। मैंने आपसे शुरू में ही क्या कहा कि जो भी कैपिटल्स दी हैं उनका आपने रेशियो बना लेना है। तो रेशियो का मतलब जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो सब हटा दो। देखो 4 जीरो इस पे भी है और 4 जीरो इस पे भी है, तो ये चारों जीरो हमने शुरू में ही हटा दिए। अब हमारी जो पूंजी का अनुपात आया ए का और बी का, बहुत प्यार मोहब्बत से समझना, उम्मीद करूंगा समझ में आ जाएगा। ये 2:3 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर समझ लो 20,000 30,000 को 2:3 लिखा। अब समय की बात करूं अगर मैं, तो समय यहां पर 1-1 वर्ष है, तो 1-1 वर्ष लिख दो दोनों का। अब मुझे लाभ बताना है। क्या बताना है प्यारो? लाभ बताना है। तो लाभ अभी क्या बताया था? पूंजी गुणा समय होता है। तो 2 गुणा 1 लिखा तो 2 आया, 3 गुणा 1 लिखा तो 3 आया। यानी आंसर क्या आ गया? बहुत प्यार मोहब्बत से 2:3 आ गया। क्या आ गया? 2:3 आ गया। हाँ भाई, अब यहां पर एक बात यही समझ लेनी है, एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लेना। अगर कल को मैं यहां पर समय कह देता 97.5 वर्ष 53 दिन, यानी मैं कहता 97 वर्ष 6 महीने 53 दिन का समय अगर मैं कर देता दोनों का, 97 वर्ष 6 महीने और 53 दिन, तो बच्चे क्या 97 वर्ष 6 महीने 53 दिन लिखते? अगर लिखते तो उसके बाद भी आंसर 2:3 ही आता। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझा रहा हूं कि अगर समय नियत होता है, समय कैसा हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, यानी समान हो जाए। कैसा हो जाए? समय समान हो जाए। तो ध्यान रखना, जो पूंजी का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब चेक कर लो जो मैंने कहा वो समझ में आया कि नहीं। क्योंकि एक बार ध्यान है मॉडल पेपर में तुम्हें क्वेश्चन दिया था 31.5 वर्ष का, तुम लोग है करने लग गए थे उसमें। तो 31.5 वर्ष हो चाहे कुछ भी हो, आपने देखा यहाँ पर समय समान है, तो जो पूंजी का अनुपात था वही किसका अनुपात हो गया? हमारा लाभ का अनुपात हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बता देना। तुम्हारे कमेंट को मैं घर बैठ के पढ़ जरूर रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो एक बार यहाँ तक कमेंट करके बताओ सभी लोग, क्या ये चीज़ क्लियर है? उम्मीद करता हूँ मैं ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी किसी को। और अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो बताने का प्रयास जरूर करिएगा।
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्वेश्चन क्या है, आपकी ग्रिप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आओ एक बार इसको फिर समझेंगे, एक बार क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 लाख और 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 1 साल बाद उनका लाभ 60,000 रुपए है, तो ए और बी के लाभ में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन हमने अक्सर करके प्रैक्टिस किए हैं। क्या किए हैं? ऐसे क्वेश्चन हमने अक्सर करके क्या किए हैं प्यारो, कोशिश में प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। तो एक बार देखेंगे, सबसे पहले क्या देखा कि ए ने 2 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो 2 लाख और 10 लाख का क्या अनुपात बन सकता है, एक बार देखेंगे सभी लोग प्यार से। अगर मैं पूंजी की बात करूं तो ए और बी की बात हो रही है, ए है और कौन है, बी है। तो बेटा 2 लाख और 10 लाख में क्या अनुपात बन सकता है? अगर हम 2 लाख और 10 लाख की बात करें तो जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 1:5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1 साल के बाद, थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लो, समय 1-1 साल ही है, लेकिन इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको ये चीज पता पड़ जाए कि इनका जो लाभ होगा, जो इनका लाभ होगा वो आपको मालूम है 1:5 में ही होगा। 1:5 यानी टोटल जो इनका लाभ होगा, कुल लाभ जो होगा वो होगा 6 के बराबर, और जो अंतर प्रश्न में पूछा है अंतर होगा 4 यूनिट के बराबर। अब इस 6 का मान प्रश्न में 60,000 दिया है, गौर से देखो, तो 1 का मान 10,000 हो गया, तो 4 का मान क्या हो गया प्यारो, 40,000 रुपए। यानी सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 40,000 इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करिएगा क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको क्लियर होगा, और अगर क्लियर ना हो तो एक बार बता दीजिएगा कि क्लियर क्यों नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आपका कमेंट जो भी आ रहा हो वो ज़रूर बताइएगा कि क्यों क्लियर, अगर नहीं है तो क्यों क्लियर नहीं है, जिससे उस पर हम लोग क्या कर सकें, काम कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को निकालने की। क्वेश्चन पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 6 महीने बाद भी व्यापार में 15,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया, यानी अब शुरू में ए नहीं आया है, स्टार्टिंग से ए नहीं आया है, 6 महीने बाद, सॉरी स्टार्टिंग से बी नहीं आया है, 6 महीने बाद बी आया। छोटे छोटे से यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जिससे कि पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाए, स्ट्रेंथ हमारी बन जाए। ठीक है, छोटे छोटे एस्पेक्ट से क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, ए ने 25,000 रुपए लगाकर और बी ने 15,000 रुपए लगाकर, वो कि 6 महीने बाद एक व्यापार शामिल हुए हैं, और उनके लाभ में हमें क्या करना है, अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक चीज बड़ी कंफर्म करना चाहता हूँ, भले ही ये 6 महीने बाद आया है, लेकिन मुझे इसकी पूंजी मालूम है 25,000 है, और इसकी पूंजी मालूम है कितनी है प्यारो, 15,000 रुपए। फिर समझिए, भले ही ये 6 महीने बाद आया है, लेकिन मुझे ए की पूंजी मालूम है 25,000 और बी की पूंजी कितनी है, 15,000 रुपए है। तो मैं अभी शुरू से ही इनका क्या करूंगा, इनके कैपिटल्स यानी पूंजी में अनुपात बना लूंगा। बात सही है, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। तो मैंने कहा ए की पूंजी 25 है और बी की पूंजी 15 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 25,000, जिससे आपको समझ में आए, और 15,000 में रेशियो क्या है, 3 जीरो कट गए, 3 से 5, 3 से 3, 5 से 5, 5 से 3, यानी ए की पूंजी आपको पता पड़ेगी, ए की पूंजी अगर 5 है तो बी की पूंजी क्या होगी, 3 होगी। बी की पूंजी क्या होगी बेटा, 3 होगी। अब ए जो कि शुरू में आ गया था, ए जो था वो शुरू में आ गया था और वो 12 महीने के लिए रहा, लेकिन जो बी है वो 6 महीने बाद आया है, यानी जो ए है वो तो अपने समय को यूटिलाइज करेगा पूरे 12 महीने के लिए। कब के लिए, 12, और बी चूंकि 6 महीने बाद आया था, 6 महीने बाद आया था, इसका मतलब इसको समय मिलेगा 6। फिर इनमें भी अनुपात बन सकता है, 6 से काट दो तो ये 2:1 आ गया। अब आपको अभी बताया कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो पूंजी कितनी है, 5 दूनी 10 कर दो, 3 एकम 3, यानी आंसर क्या आ गया बेटा, 10:3 आंसर आ गया। क्या आ गया, 10:3, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर करना। अगर क्लियर ना हो तो पूछने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बार 10 सेकंड का मैं फ्रेम दे रहा हूं, एक बार जल्दी से नोट कर लो, नहीं आए तो पूछने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी की पूंजी में अनुपात दिया है 4:3:2 तथा इनके लाभ में अनुपात 2:6:3 है, तो इनके लाभों में अनुपात नहीं होगा, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है। उनके समय में अनुपात बताना है, किसमें बताना है, उनके समय में अनुपात बताना है। एक बार क्वेश्चन को सभी प्यारे देख लें। उनके समय में अनुपात ज्ञात कीजिए, किसमें ज्ञात करना है बेटा, समय में अनुपात ज्ञात करना है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए सभी लोग। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत आसान है, उम्मीद करेंगे कि आपको समझा देंगे, और नहीं समझा पाएंगे तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा सबसे पहले इनकी पूंजी देखो, पूंजी में क्या अनुपात दिया है, स्टेप बाय स्टेप चलना जो अभी तक सिखाया है। एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, और तीसरी तरफ सी है। तो इनकी पूंजी में अनुपात है 4:3:2, ठीक है, गौर से देखिएगा, ये रेशियो दिया है। और इनके समय में अनुपात नहीं दिया, इनके लाभ में अनुपात दिया है, लाभ में अनुपात दिया है, कितना है, 2:6:3। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान रही है तो, कि भैया पूंजी में समय का गुणा करके लाभ आता है, पूंजी में समय का गुणा करके क्या आता है प्यारो, लाभ आता है। तो मुझे बताओ आप सभी लोग गौर से एक बार विचार करो कि 4 में किस संख्या से गुणा करूं 2 आ जाए, 4 में किस संख्या से गुणा करूं कि 2 आ जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 4 में सर आधे से गुणा कर दो 2 आ जाएगा। 3 में किससे गुणा करूं 6 आ जाए तो आप कहोगे 2, और 2 में किससे गुणा करूं 3 आ जाए तो आप कहोगे 3/2। ये समझिएगा, क्या कहोगे आप, 3/2। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने कहा जो समय है, समय में अनुपात क्या आ रहा है, एक बार गौर से देखिए, 1/2:2:3:2। जब भी कभी भिन्नों का अनुपात निकालना हो तो उनके हर को समान कर दो, बार बार आपको बताता हूं। तो हर को समान करने के लिए 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। अब ये 2 कट जाएंगे तो ये आंसर क्या निकलेगा, 1:4:3। क्या निकलेगा, 1:4:3, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो उम्मीद है कि क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक मैं आपको खुद दे रहा हूं, एक बार करके दिखाइए मुझे, मैं एक दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। मैं एक दे रहा हूं, एबीसी है, मान लो कि अगर इनकी पूंजी में अनुपात 4:5:7 है, समय में अनुपात बताना है, अगर लाभ में अनुपात दिया है, अगर लाभ में अनुपात दिया है 2:10:21, ठीक है, 2:10:21 अगर लाभ दिया है तो इसमें अनुपात बताना है समय में। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आपको कमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने कमेंट नहीं किया इसका मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से इसका आंसर निकालने का प्रयास। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर निकल गया होगा, भाई बहुत टाइम दे दिया।
तो 4 में किससे गुणा करूं, 4 में किससे गुणा करूं कि 2 बन जाए, तो आप कहोगे सर आधा। 5 में किससे गुणा करूं 10 बन जाए, तो आप कहोगे 2। और 7 में किससे गुणा करूं 21 बन जाए, आप कहोगे 3। यानी हम कह सकते हैं समय की जो वैल्यू आई है 1/2 अनुपात 2 अनुपात 3। अभी बताया डिनोमिनेटर सेम करो, अभी बताया 2 2 2 कट गया, यानी आंसर क्या आया 1/4/6। उम्मीद करता हूं सबका यही आंसर आया होगा। और अगर नहीं आया है तो दिक्कत वाली बात है, अगर नहीं आया है तो दिक्कत वाली क्या है बेटा, बात है। बताओ यहां तक क्लियर है, कमेंट कर दो सभी लोग, क्या यहां तक क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार देख। चलिए इसका आंसर निकालिए। अब गौर से देखिएगा, रट मत लीजिएगा क्वेश्चन को, है ना, रटिएगा मत, इसलिए अलग कर दिया है थोड़ा क्वेश्चन। एबीसी की पूंजी में अनुपात दिया है 3:5:2 और उनके समय में अनुपात दिया 1:2, तो उनके लाभ में अनुपात ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं 20 सेकंड के लिए, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए हो गया आंसर, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर आ गया होगा। पूंजी का रेशियो दिया है 3:5:2 और इनके समय का रेशियो भी दिया है, समय का रेशियो दिया है 1:2:3 और आपसे सिर्फ और सिर्फ लाभ पूछा है। तो अभी आपको बताया था पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है प्यारो, लाभ होता है। पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो 3 में किससे गुणा कर रहा है 1 से, तो 3 हो गया। 5 में किससे गुणा कर रहा है 2 से, तो 10 हो गया। 2 में किससे गुणा कर रहा है 3 से, तो 6 हो गया। यानी आंसर क्या हो गया 3:10:6। देखो कहीं गौर से ऑप्शन में दिख रहा है तो आप पाएंगे कि हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्वेश्चन ग्रिप में है। एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई समस्या इस प्रश्न में आपको नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही है तो बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। कह रहा है ए और बी 30,000 और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यापार में 10,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। इसके 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 1 वर्ष बाद इनके लाभ में अनुपात ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में यह हो रहा है कि यहां पर लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ समय बाद आ रहा है इन्वेस्ट करने, और एक व्यक्ति अपने ट्रांजेक्शन को निकाल भी रहा है। यानी इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे, यानी यहां से अब स्टेप वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत करेगा, नहीं तो मुंह टूट जाएगा और गिर जाओगे, ठीक है। इस उम्र में दांत अगर टूट गए तो जुड़ेंगे भी नहीं। आ जाओ, तो मैंने आपको सबसे पहले एक ही चीज बताई थी, अगर आपने ढंग से पढ़ा है बेसिक, बीच में नहीं देख रहे हो, क्या बताया था आपको कि अगर कभी इनकी पूंजी मालूम हो, भले ही बाद में मालूम हो, तो उसका रेशियो बना लिया करो। तो 30,000, 20,000 और 10,000 में रेशियो क्या होगा, 30, 20, 10 में रेशियो होगा 3:2:1 का। अब ए को उठा लो पहले, है ना, ए को देखो 4 महीने बाद सी व्यापार में आया, यहां समझिएगा। अब 4 महीने बाद सी व्यापार में आता है और 1 साल के लिए व्यापार हो रहा है। कब हो रहा है, 1 साल के लिए व्यापार हो रहा है। ये 4 महीने बाद आया सी, शुरू हुआ व्यापार ए और बी के द्वारा और 4 महीने बाद सी आया। तो सी का जो निवेशित समय है वो कितना होगा, 8 होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। तो सी का जो समय है वो 8 होगा। अब 8 महीने, और ए ने 4 महीने के बाद, इसके 4 महीने के बाद यानी 8 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी को निकाला। तो इसने, सॉरी, हाँ,
इसका समय, तो इसने 4 महीने तक तो क्या करा, समान रखा है। गौर से देखिए, 4 महीने बाद सी व्यापार में आया है और इसके 4 महीने बाद यानी ए ने अपना 8 महीने के लिए तो समान रखा पैसा, लेकिन उसके बाद आधा पैसा निकाल लिया, यानी 1.5 रुपए बचे और महीने बचे 4। और बी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी 2 रुपए के साथ 12 महीने के लिए इन्वॉल्व रहा। अब इनको जोड़ दो, 3 अट्ठे 24 होगा, 1.5 इंटू 4 6 होगा, यानी इसका लाभ होगा 30। फिर समझिए 3 इंटू 8 24, 1.5 इंटू 4 6, 24 और 6 30 हो गया, 2 इंटू 12 24 हो गया, 1 इंटू 8 8 हो गया, 2 से काट दीजिए, 15:12:4 विल बी योर आंसर। ऑप्शन ए में ही बैठा है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताओ। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार कमेंट करिए क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और अगर कोई दिक्कत और समस्या हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पहले पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 2 1 था, 8 महीने बाद इसने चेंज किया, 12 महीने ये रहा और ये 8 महीने के लिए ही रहता है। 1.5 रुपए बचे 4 महीने के लिए, 30 24 8। और अगर फिर भी लगे कि अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना कि इस क्वेश्चन को सर जब भी लाइव क्लास लो दोबारा बता देना, तो मैं दोबारा लाइव क्लास में भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है, अगर क्लियर ना हो पाए तो। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एबीसी मिलकर एक व्यापार करते हैं। गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसी मिलकर एक व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का 6 गुना निवेश, बी की पूंजी का 10 गुना निवेश, सी की पूंजी का 12 गुना निवेश आपस में बराबर है और वो 6 8 4 महीने के लिए क्रमशः निवेश करते हैं। यदि उनका कुल लाभ 9600 रुपए है तो बी का लाभ ज्ञात करें। क्या करना है प्यारो, बी का लाभ हमें ज्ञात करना है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से पढ़िए। चलिए, तो यहां पर बोला गया है कि पूंजी में अनुपात है 6 का A गुना, बी का 10 गुना यानी 10 बी और सी का 12 गुना यानी 12 सी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि यही पूंजी है, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि यही पूंजी है। पूंजी में अनुपात क्या है, 6 10 12 है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा आपसे कहा जाता है कि ऐसा जब भी हो तो एक संख्या इनका कॉमन मल्टीपल ले लो, 60 होगी। 60 का 6 से भाग दो 10 आएगा, 10 से भाग दो 6 आएगा, 12 से भाग दो 5 आएगा, तब इनकी पूंजी का अनुपात आएगा। तब इनकी पूंजियों का क्या आएगा प्यारो, अनुपात आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर देखो एबीसी की पूंजी अब मिल चुकी है, कितनी है, बस अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। यही बात थी जो आपको निकालनी थी प्रश्न में कि पूंजी में कितना अनुपात है। तो पूंजी में अनुपात है 10:6:5 और इनका समय अलग अलग है। समय अलग अलग है तो होने दो, हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 महीने 8 महीने और 4 महीने। तो आपको बताया गया अभी कि लाभ किस प्रकार निकालते हैं, कैपिटल इंटू टाइम। 10 इंटू 6 60, 6 इंटू 8 48, 5 इंटू 4 20। अब इनका रेशियो बना लो, 4 से काट दो 15 बार, 4 से काट दो 12 बार, 4 से काट दो 5 बार, तो 15 12 27 है ना। कुल अगर इधर देखो, इसको मैं इधर लिख देता हूं, जो कुल लाभ होगा, कुल लाभ होगा वो देखना कितना है, 15 12 27 और 5 कितना है, 32 है। और इसमें किसका पूछा है, बी का, तो बी का लाभ इसमें कितना है, 12। अब 32 का मान 9600 है तो एक का मान 300 होगा, तो 12 इंटू 300 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3600, यानी 3600 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछने का प्रयास कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
भाई यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि ये 6 10 12 में पूंजी नहीं है, पूंजी है 10 6 5 में। ये 10 6 5 कैसे निकला वही आपको बस समझना था। बताएं बच्चों, क्लियर है ये बात? हाँ या ना का कमेंट अवश्य करिएगा। अगर क्लियर है तो भी बता दीजिएगा, और क्लियर ना हो तो भी बताने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आप सभी लोग ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, ए अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी की भी बात करें, कांस्टेबल की एक बात करें, जीडी की बात करें। ए अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग। अपनी की जगह यहां कुल कर लीजिएगा, अपनी की जगह यहां क्या कर लीजिएगा, कुल कर लीजिएगा। अपनी मत करिए, अपनी नहीं है, कुल पूंजी है। ठीक है, अपनी की जगह अपनी भी सही है, लेकिन चूंकि ठीक करना है तो कुल कर लीजिए। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी बची हुई पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करिए। जल्दी से करिए बेटा इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले यहां गौर से देखिए, पूंजी का 1/6 हो रहा है, समय का 1/6 हो रहा है। यानी बड़ी कंफर्म सी बात है कि पूंजी भी 6 से कटती है और समय भी 6 से कटता है। तो हम यहां पर पूंजी को 6 मान लेते हैं और समय को भी 6 मान लेते हैं। आप एक्स वाई जेड 100 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये मानोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ए बी और सी। मैंने कहा 1/6, तो 6 का 1/6 क्या होगा, 1 होगा। समय का 1/6 1 होगा। 1/3 कितना होगा, 2 होगा। समय का 1/3 2 होगा। लेकिन यहां पर बोला गया सी शेष पूंजी को, तो 6 में से 3 रुपए निवेश हो गए, बच्चे कितने, 3। कुल समय के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चे को लगता है 1 1 2 2 3 3, तो बच्चे को 3 3 लगता है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा पूरे समय के लिए बोला है। पूरा समय यानी जो भी समय था उसके लिए पूरा इन्वेस्टमेंट किसका है, सी का है। तो सी का पूरा समय यानी कितना होगा, 6। अब आपको दोनों चीजें मिल गई। लाभ का आपको सिंपल फॉर्मूला बताया, कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी गुणा समय। 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 का गुणा 2 से किया 4, और 3 का गुणा 6 से किया तो 18। यानी सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, 1 4 9 नहीं होगा, 1 4 18 होगा। यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जनरली इसमें 1 4 9 दिया जाता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी से करिए क्वेश्चन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने क्वेश्चन समझ लिया और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। मान लो कल को भाई यहां पर 6 और 3 का गुणा करके 18 क्यों नहीं माना, आपके दिमाग में ये आ रहा हो तो क्योंकि 6 में 3 का भाग लग जाता है, लेकिन यहाँ 6 होता और यहाँ 5 होता। तो 6 × 5 अगर हमें करना होता तो हम संख्या को क्या मानते प्यारो, 30 मानते। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही गणित का सार है कि मानना किसे है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, अब 1/4 भाग 1/4 समय के लिए आ रहा है। फिर है बी अपनी पूंजी का, अब देखो जो मैं कह रहा था वो हो गया, यहां पर 1/5 भाग हो गया, और आधे समय के लिए, आधे का मतलब 1/2। और सी बची हुई पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है। लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। अब ये आपको अपने आप करके दिखाना है भाई, और मेरे करने से पहले आपको इसका ऑप्शन बताना है कि इसका सही जवाब आपकी दृष्टि में क्या होगा। जल्दी से ट्राई करके, 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। मैं साइड में खड़ा हुआ हूं, आंसर दीजिए।
देखिए, तो सबसे पहले तो आपको मालूम है पूंजी को मानना पड़ेगा। अब पूंजी का 1/4 भी हो रहा है, 1/5 भी हो रहा है, यानी 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है। पूंजी को तो 20 मान लिया, और समय का हो रहा है 1/4 और 1/2, यानी 4 में 2 आ जाएगा, तो समय को क्या मान लिया हमने, 4 मान लिया। अब कर बैठा देते हैं एबीसी को, बैठ गए भाई। ए कह रहा था अपनी अपनी, अबे मैंने अपनी तो ये सही करा था, ये गलत कैसे हो गया, हट गया होगा। चलो कुल पूंजी था, आपको समझ में आ गया है ना। आपको बताया था अपनी की जगह क्या है, कुल है वो, ठीक है। तो कुल है यहां पर, तो मैंने कहा कुल 20 का 1/4 करोगे ये 5 आएगा, और 4 का 1/4 करोगे तो यहां पर 1 आएगा, फिर 1/5 करोगे तो यहां पर 4 आएगा, समय का आधा करोगे तो 2 आएगा, 5 और 4 9, तो बचा कितना यहाँ 11, और पूर्ण समय के लिए है तो पूरा समय तो यहाँ 4 है। गुणा करिए, लाभ बराबर अभी बताया पूंजी गुणा समय, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 11 चौके 44, तो 5 8 44 में आंसर बैठेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें और बताएं ये चीज क्लियर है कि नहीं बेटा। 10-15 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको सोचने के लिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, और नहीं आए तो पूछने का प्रयास कर लीजिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी मिलकर एक व्यापार करते हैं। ए ने 15 महीने के लिए ए ने 15 महीने के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश किया। बी को लाभ का 2/3 भाग प्राप्त होता है। बी कितने महीनों के बाद व्यवसाय में शामिल हो गया, ये प्रश्न आया है। ठीक है, गौर से देखिएगा। उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग भली भांति निकाल पाएंगे, और आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिए आराम से। उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है कि यहां बोल रहा है पूंजी का 1/4, यानी जो भी पूंजी है, यहां लिख देते हैं, वो 4 से कटेगी। समय यहां दिया है। लाभ हमें कह रहा है 2/3 मिलता है। तो पहले ए को देखिए, 1/4 भाग को, तो अगर ए को मैं 1 रुपए देता हूं तो बी के खाते में शेष जाएगा, यानी 3 रुपए जाएंगे। अब ए का जो समय है वो दिया हुआ है यहां 15 महीने, और लाभ बोला है कुल लाभ का 2/3 मिलता है बी को, यानी जो लाभ है वो 3 से कटता है, तो लाभ को हमने 3 मान लिया। तो यहां पर अगर 2 आ गया तो यहां पर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। गौर से, अच्छा 2/3 मिलता है, 2 यहां आएगा, दोबारा लिख देते हैं। इसको 2 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात यहां तक। ठीक है, अब देखो, तुम्हें मालूम है कि इस 1 का मान 1 गुणा 15 करोगे, लाभ की परिभाषा बताई थी ना, 1 का मान 15 आ रहा है, 2 का मान कितना आएगा, 30 आएगा। तो 3 में किससे गुणा करूं, 30 बन जाए तो 10 से। यानी क्या पूछा है, बी कितने महीनों के बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब देखो यहां समझना, कुछ लोग सोचेंगे कि 10 आंसर सही होगा, लेकिन 10 ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुछ लोगों को लगेगा ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन भी सही है। अब ये सही क्यों नहीं है वो समझो। देखो, ए 15 महीने के लिए रहता है, और तुम्हें मालूम पड़ा बी कुछ समय बाद आया लेकिन 10 महीने के लिए रहा। भाई इसने शुरुआत करी और ये कुछ समय बाद 10 महीने के लिए रहा, इसका मतलब ये कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया। यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारो, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से पूछने का और बताने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पेश करेंगे आपके सामने।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है। चलिए, तो सबसे पहले हमें मालूम है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले पहली चीज क्या है, इसकी पूंजी मालूम है, इसकी पूंजी मालूम है। तो अगर मैं बात करूं ए और बी की पूंजी तो मालूम है 80 और 25। भाई 80 और 25 में रेशियो क्या होता है, 5 से काटोगे 16 और 5 का रेशियो आ जाएगा। यानी पता पड़ गया कि इनकी पूंजी में अनुपात क्या है प्यारो, ये मानना नहीं है, दिया है 16:5। गौर से समझना। अब क्या कह रहा है, ए ने जो पैसा है वो अपना 6 महीने के लिए निवेश किया, यानी तुम्हें इसका समय भी मालूम है। इसका समय है 6 महीने, गौर से देखना। और फिर क्वेश्चन में लाभ के बारे में बात होने लग गई, बी का समय नहीं मालूम। कह रहा है क्वेश्चन में कि बी को लाभ का 5/13 मिलता है, यानी लाभ जो है वो 13 से कटता है। तो लाभ कितना है, 13 मान लेते हैं। तो बी का लाभ क्या आ गया, 5। तो ए का लाभ क्या आ गया, 8। अब गौर से देखो, 8 लाभ अनुपात में है, लेकिन तुम्हें मालूम है वैल्यू निकालते हैं प्रॉफिट की कैपिटल इंटू टाइम से। तो 16 इंटू 6 कितनी आ रही है, 96। तो एक का मान 12 आएगा, यानी इस 5 का मान 60 आएगा। भाई 5 में किससे गुणा करूं, 60 बन जाए तो आप लिख दोगे यहां पर 12 महीने। यानी सही जवाब क्या होगा, 12 महीने। कितने महीने के लिए निवेश करता है, तो 12 महीने के लिए निवेश करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। समझ में आ गई है तो कमेंट कर देना क्लियर है, जिससे पता पड़ जाए हाँ तुम लोग वीडियो देख रहे हो। और फिर कह रहा हूँ इस वीडियो को छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पार्टनरशिप का जो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, हूबहू वो क्वेश्चन आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा और वो आपका सही हो जाएगा प्यारो। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा, आपको मालूम है कभी कभार मैं डराता नहीं हूँ, सच्चाई बताता हूँ। थोड़ा सा कठिन लग सकता है ना, कठिन लग सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है वो समझिए। एबीसी 5:8:10 में अपनी पूंजी लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। फिर कह रहा है 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी का 20% बढ़ा देता है, को 20% बढ़ा देता है, तथा 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ता है ना, बढ़ाता है। ठीक है, यहां से समझिएगा। इसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 2/5 भाग निकाल लेता है। 1 वर्ष बाद इनके लाभ में अनुपात ज्ञात करें। कठिन लग रहा है परंतु आसान प्रश्न है। एक तरफ कठिन लिख रहा हूं, एक तरफ आसान है। तो क्यों आसान है वो ही तो समझाना है। अगर आसान है तो क्यों आसान है, वही इस क्वेश्चन की पूरी वजह है समझाने की। ध्यान रखना, पूरा प्रश्न इसी पर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा। आपको बताया गया सबसे पहले पूंजी का अनुपात देते हैं, तो पूंजी का अनुपात तो दिया हुआ है 5:8:10। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए 5:8:10 पूंजी का अनुपात क्या है, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अपनी पूंजी को, देखो सबसे पहले ध्यान रखो, एक व्यक्ति को उठा लो। ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। अगर ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है तो आप एक बात बताओ, ए अगर अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है तो यहां देखो 4 महीने बाद, यानी उसने 4 महीने के लिए तो अपनी पूंजी को समान रखा, उसके बाद 20% बढ़ा दिया। तो 5 का 20% एक होता है, यानी अब 6 पूंजी हो गई और समय बचा है 8 महीने। जो गुणा लगा रहा हूं वो महीने हैं। ए का ट्रांजेक्शन हो गया पूरा। बी अपनी पूंजी को 2 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद 2 महीने होंगे, 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक समान रखता है। उसके बाद अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ाता है। इस लाइन का मतलब समझो, अगर 2 रुपए लगाता था तो 3 लगाता है,
2 की जगह प्रश्न में कितना है 8, तो 3 का 4 गुना क्या हो जाएगा 12, यानी अब इसके रुपए कितने हो गए 12 हो गए। और इसका समय कितना है 6 महीने, 6 महीने हो चुके हैं। इसके 3 महीने बाद यानी 9 महीने बाद, ये ए है बेटा, गौर से समझना, ये बी है, गौर से समझना, और ये सी है। तो सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है, तो 10 का 2/5 होता कितना है, 10 इंटू 2/5 करोगे तो 4 आएगा। 4 रुपए निकाल लिए, बचे कितने 6, और महीने कितने बचे 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, बस गुणा करना है, लाभ आ जाएगा। क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 8 48, 20 और 48 आपको अभी बताया 68, 8 इंटू 6 48, 12 इंटू 6 72 यानी 120, 10 इंटू 9 90, 6 इंटू 3 18 यानी 108। 4 का पहाड़ा आता है तो काट दो, ये 17 बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा, और ये 27 बार कटेगा, यानी आंसर आएगा 17 30 27। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रश्न था और उम्मीद करता हूं उसी बेहतरीन ढंग से आपको मैं ये प्रश्न को समझा पाया हूंगा। कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, क्लियर है तो भी ठीक है, ना क्लियर हो तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या ये चीज क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा, और अब प्रश्न कैसा हो गया होगा, आसान हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ये जनरली वो क्वेश्चन है जिनको बच्चा एक्स मान के करने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। ए तथा बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है तथा वे अपनी पूंजी को 10 व 12 महीने के लिए निवेश करते हैं। ए का लाभ बी से 3,000 रुपए ज्यादा है, जबकि कुल लाभ 15,000 रुपए है। ए का निवेश ज्ञात करें। अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग इसे गलत कर आते हैं, तो इसे आप गलत ना करके आए, इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ए तथा बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पर एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी की है। तो यहां पर आपको इनकी पूंजी तो मालूम ही नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको इनका समय मालूम है सिर्फ, और आपको इनका लाभ मालूम है। जो चीजें मालूम होती है, मैं कहता हूं हमेशा सिर्फ उन्हीं को लिखा करो, फालतू की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, है ना। जो मालूम है उसी के बारे में चर्चा करो, आगे जाके क्यों ज्यादा चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर इसका समय दिया था 10 महीने और 12 महीने। फिर बोला गया कि कुल लाभ 15,000 है, जिसमें ए को 3,000 ज्यादा मिलेंगे। तो 3,000 ज्यादा मिलेंगे यानी ए को 9,000 मिलेंगे, तो बी को 6,000 मिलेंगे। भाई आप इसको एक्स मान के कर सकते हो, या फिर आप इसको 7.5 दे दो, 1,500 इसके निकाल के इसके वापस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। यानी ए के खाते में 9,000 रुपए का लाभ आएगा, तो बी के खाते में 6,000 का आएगा। अब हमने जो इतनी देर से गणित पढ़ी, पार्टनरशिप समझी, उसमें ये चीज समझी थी कि जो कैपिटल इंटू टाइम होता है वो प्रॉफिट होता है। यानी 10 में किसी ऐसी संख्या का गुणा हो रहा है जिससे 9,000 बन रहा है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है 900 हो, और 12 में 6,000 है, हो सकती है वो 500 हो। अब 500 ही अगर है और ये 900 ही है, तो ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे 400। इसका मान देखो क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपए अधिक, यानी 400 का मान 12,000 है, एक का मान 30 होगा, तो 900 इंटू 30 करेंगे आप, एक ही पूंजी 900 इंटू 30 करेंगे आप, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 27,000। तो देखा आपने, क्वेश्चन में कहीं भी एक्स नहीं माना और ऑप्शन ए में आंसर बैठा था वो लगा दिया। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा तो पूछने का प्रयास करिए, जिससे आगे बढ़ सकें। जिससे आगे क्या किया जा सके, बढ़ा जा सके। बताएं बेटा यहां तक क्लियर है, और कमेंट कर देना जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, जिससे ये पता पड़ जाए कि हाँ भाई आप लोग सीख रहे हो कुछ।
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गई बात। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 2560 रुपए, बी 2000 रुपए, सी कुछ रुपए लगाते हैं। ठीक है, एक वर्ष बाद इनका कुल लाभ 1105 रुपए है, जिसमें ए का लाभ गिवन है 320। तो सी की पूंजी बताएं। ये भी अपने आप में कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझेंगे, और मैं चाहूंगा इसको, देखता हूं कि कौन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में ले लो और कमेंट में इसका आंसर बताना है, जिससे ये पता पड़ जाएगा तुम लोग अभी तक वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं। अगर तुमसे हो गया तो कमेंट में इसका आंसर छोड़ोगे, और अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पूछना है क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था जो मैंने होमवर्क में दिया था और तुम्हें नहीं आया। ठीक है, ये बात सही है। तो ये इससे पता पड़ जाएगा आप कितना सीरियसली इस वीडियो को देखे थे। ठीक है, और मैं आपको इसका वो बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। 2560 2000 और है, तो 2500 तुम्हें मालूम है ए का लाभ दिया है 320। तो ए की कैपिटल और ए के लाभ का जो अनुपात होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा। वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी एक्स को माने हुए। ठीक है बेटा, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, एक ये आ जाए, कभी कोई किराया विराया देना हो, आपको मालूम है किराए पर रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए हैं। किराए पर रिलेटेड क्या होने लग गए हैं, क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ए तथा बी एक चारा घर है ना, 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 90 बैल 7 महीने के लिए रखता है, और बी शेष महीने के लिए कितने बैल रखे यदि वह ए से आधा किराया देता है। यानी आधा किराया अगर आपको देना पड़ जाए, कभी किसी पार्टनरशिप में आपने किराए पे दुकान ले ली, किराए पे घर ले लिया, किराए पे बिल्डिंग ले ली, तो वहां पर किराया कैसे दिया जाता है, ये भी पार्टनरशिप का ही एक फंडा है ना। तो वो आपको इस प्रश्न में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां समझिए, अगर आपने और आपके दोस्त ने किराए पर दुकान ले ली, आपने और आपके दोस्त ने अगर किराए पे दुकान ले ली, मान लो वो 6 महीने के लिए इस्तेमाल करता है उस जगह को, और आप 4 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपका किराया 6 महीने का बनेगा और उसका किराया 4 महीने का बनेगा। पहली चीज। दूसरी, अगर आप उस जगह से ज़्यादा लाभ कमाते हो तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और दूसरे को कम मिलेगा। ठीक है, यानी किराया कौन कितना इस्तेमाल करता है जगह को, उस पर भी निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए ने क्या किया, ए और बी दो लोग हैं। ए की जो पूंजी है वो क्या हो जाएंगे, 90 बैल हो जाएंगे, और समय कितना हो गया, 7 महीने के लिए। बी का जो समय आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 10 महीने का काम है। तो यहां पर किराया उसी प्रकार बनेगा। 90 बैलों से 7 महीने में 630 रुपए अगर ये कमाएगा, और बी कह रहा है कि मैं ए से आधा किराया कमाता हूं, इसका मतलब 315 रुपए। तो मैं मालूम है 630 कैसे बना, जब 90 और 7 का गुणा हुआ। तो 315 में 3 में बनाने के लिए 3 में किससे गुणा करूं, तो आप कहोगे आंसर 105। यानी बी वहां पर शेष समय के लिए कितने बैलों को रखेगा, 105 बैलों को रखेगा, तब सही आंसर आने की संभावना होगी। बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। 4 दूध वाले एक चारा घर किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 गाय हैं जो 4 महीने चरती हैं। बी के पास 25 गाय हैं जो 2 महीने चरती हैं। सी के पास 28 गाय हैं जो 5 महीने चरती हैं, और डी के पास 21 गाय हैं जो 3 महीने चरती हैं। यदि ये 360 रुपये देता है तो चारा गाह का किराया ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से ट्राई करिए जैसे अभी बताया। इसकी कितनी कैपिटल है, कितना कौन का समय है, उसका जो लाभ है वही उसका किराया होगा, कुल किराया उस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए के पास कितनी गाय हैं, गौर से देखिए, 18 गाय हैं 4 महीने के लिए। तो 18 × 4 कर दूं डायरेक्ट।
बी के पास कितनी गाय हैं, गौर से देखिए 25 गाय हैं 2 महीने के लिए, तो 25 इंटू 2 कर दूं। सी के पास कितनी गाय हैं, 28 गाय हैं 5 महीने के लिए, 28 इंटू 5 कर देता हूं। और डी के पास कितनी गाय हैं, डी के पास 21 गाय हैं और 3 महीने के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो पूछने का प्रयास करिएगा। अब अभी आपको बताया किराया किस प्रकार बनाते हैं। भाई 18 इंटू 4 यहाँ 72, 25 इंटू 2 यहाँ 50, 28 इंटू 5 140, 21 इंटू 3 63। तो ये कटेगा नहीं किसी से, है ना। तो अगर मैं ए का किराया देखूं तो ए का किराया 72 यूनिट बन रहा है। तो जो कुल किराया है, जो कुल किराया है वो कितना बन रहा है, जोड़ दीजिए। ये 203 हो जाएगा, 253 हो जाएगा, 255 हो जाएगा, 255 और 70 325, 325। एक बार फिर भी जोड़ लीजिएगा भैया, गलती हो गई हो, कहीं कोई कहे कि गलत करा दिया मास्टर ने। तो 6 और 4 10 है और 5 15 है और 15 और 7 22 है। हाथ से लगेगी 2, 1 और 2 3, ठीक है। अब 72 की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दी है 360। काटेंगे तो 1 का मान 5 निकलेगा, यानी इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 25 पंजे 125, 5 दिए 1500, 1625 विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकला है, 1625 इस प्रश्न का आंसर निकला है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं क्लियर है और आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। देखो 1 घंटे में समझाने का प्रयास किया, आपको सारी जानकारी इस चैप्टर के बारे में बता दी गई है, किस प्रकार ये चैप्टर चलेगा। अब तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सारे मूल मंत्र इस चैप्टर के पढ़ा दिए, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर सीखने का प्रयास किया होगा। अंत तक बने हुए तो कमेंट जरूर करना कि क्या कौन कितना सीखा, ठीक है। और उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। जितने लोग भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करिएगा कि हाँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर था या नहीं था। और अगर किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ यहाँ से, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आपके परिवार सहित अच्छे से अपने होली को मनाइए, अच्छे से खुशियाँ मनाइए, बांटिए खुशियाँ, जिससे कि आपको क्या हो जाए कि भैया, और पढ़ाई का भी साथ मत छोड़िएगा क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।